हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये एक बड़ा मौका है आपके लिए। क्यों मौका है, क्या प्रभाव है, क्या स्थिति, वो समझते हैं, चीजें सब कुछ क्लियर होंगे। एक और भी इसमें महत्वपूर्ण बात है, उसे बहुत समझने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में समझने वाले हैं शुक्र उदय प्रभाव को। शुक्र ग्रह जो कि प्रेम, आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपके सुख साधन, आपकी जो इच्छाएं हैं, आप जो संसारिक चीजें चाहते हैं या और भी ऐसी आपकी कामनाएं, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा चाहते हो जो कि अभी तक अचीव ना हुआ हो, तो इन सब में शुक्र का बड़ा प्रभाव सब में होता है। शुक्र इस समय यदि आपने इस मौके का यदि फायदा अच्छे से उठाया तो कम समय में ही बहुत कुछ शुक्र दे सकते हैं। किसे देंगे किसे नहीं देंगे ये भी आगे हम समझेंगे। आइए समझते हैं कि शुक्र का क्या कैसा परिवर्तन, क्या प्रभाव है, फिर आगे और भी ये जो हमने चर्चा की तो ये महत्वपूर्ण बातें भी समझें। शुक्र 31 जनवरी 31 जनवरी को सुबह प्रातःकाल 7:05 में ये उदय होने जा रहे हैं। शुक्र देखिए, जीवन में हर व्यक्ति चाहता कि शुक्र हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि यदि शुक्र अच्छे तो भैया सब कुछ आप देखते हैं कि दुनिया आज की कैसी चमक धमक वाली। शुक्र का यह गोचर काल आपके जीवन में बड़ा रोल निभाएगा। क्या रोल निभा सकता है? तो शुक्र वो ग्रह हैं जो कि आपके आय और आपके सुख का आधिपत्य रखते हैं और स्वयं अब सप्तम भाव यानी कि बड़ा महत्वपूर्ण ये केंद्र का भाव कहलाता, तो यहां पर आ चुके हैं। और शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में मैरिज लाइफ में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। यदि मैरिज लाइफ को लेके आप चिंता में थे, परेशान थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे या किसी तरह की अन्य समस्याएं थी, तो शुक्र अब आपके मैरिज लाइफ में सुधार लाएंगे, बदलाव लाएंगे। शुक्र का गोचर काल मैरिज लाइफ के लिए तो अच्छा है ही, परंतु व्यापारियों के लिए भी बड़ा एक लाभदायक समय है। खासकर शुक्र से रिलेटेड यदि व्यापार है तो फिर और भी ज्यादा अच्छी स्थिति बन सकती है कि भैया कहते हैं ना कि जब चीजें बदलती हैं तो अचानक बदल जाती हैं, तो वैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो शुक्र का ये गोचर काल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, इस समय आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो लोगों को सहयोग भी मिल रहा है, सुख साधनों की वृद्धि भी हो रही है। कोई ना कोई ऐसी चीज आप खरीद सकते हैं इस समय जो कि आपके मन को प्रसन्नता दे, आपके जीवन को सुख दे, और आपकी इच्छित चीज वो हो सकती है कि आपको मिल जाए। हाँ, रही बात की इच्छित चीजों का मतलब ऐसा नहीं कि भैया आप कमाते कितना है 50,000 और आप इच्छा रखते हैं कि अब तो 50,000 हम कमा रहे हैं परंतु हम 5 लाख कमाने लग जाएं आज से, अब शुक्र भैया उदय हो जाएंगे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप अच्छे कर्म करना शुरू करते हैं तो आपको अच्छे फल मिलने भी शुरू हो जाते हैं। नहीं तो कई बार देखते कुछ लोग पूरी जिंदगी बिताते हैं और लगे रहते हैं, कुछ होता नहीं है। तो शुक्र बड़े अच्छे प्रभाव आपको देंगे। और एक चीज यहाँ पर और भी इसमें आपको देखने को मिलेगी कि आप स्वस्थ भी महसूस कर रहे हैं, आपका मन प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा, लगेगा कि अब हम स्वस्थ हो चुके हैं, बढ़िया। और एक महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि इसमें स्वस्थ तो लगेंगे ही लगेंगे, इस समय आपका मन लगेगा भैया थोड़ा सज लिया जाए, थोड़ा सबर लिया जाए, थोड़ा ये चीज को डेकोरेट कर दिया जाए, इस चीज को ऐसा कर दिया जाए, यानी कि स्वच्छता, सफाई, सुंदरता, ये देखेंगे आपके चेहरे में इस समय ग्लो दिखेगा, आकर्षण दिखने वाला है। तो बहुत बढ़िया है।
शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन के लिए एक लाभदायक समय है। एक ऐसा समय है जिसमें कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और धन लाभ हो सकता है। व्यापार इत्यादि में भी जैसे हमने समझा कि बहुत बड़े रूप में बदलाव शुक्र कर सकते हैं। हम अब जान लेते हैं उपाय, और फिर जो महत्वपूर्ण चर्चा करनी थी वो भी हम करेंगे। उपाय की बात करें तो पहला उपाय तो ये कि आप अपनी पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए, देखिए, विश्लेषण करें या तो करवाएं कि शुक्र कैसे हैं या दशाएं वगैरह कैसी हैं, तो उसके अनुसार फिर आप उपाय करें। पर्सनल कुंडली गोचर के अनुसार क्या कर सकते हैं ये समझते हैं। तो आप गोचर के अनुसार एक तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, और शुक्र के मंत्रों का जप कर सकते हैं। देखिए, यदि स्फटिक की माला हो तो बढ़िया है, या तो मोती का माला हो, खासकर स्फटिक का हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो शुक्र का ये गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। एक तो लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना और शुक्र की आराधना, शुक्र के मंत्रों का जप करना। और इसके अलावा यदि आपको बहुत कुछ नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा, तो आप एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और कलयुग में ये कहा जाए कि वरदान है रुद्राक्ष। तो बड़ा सरलता, जो कि थोड़ी कई बार हाँ चीज़ें गलत रहती हैं, तो सही यदि मिल जाता है रुद्राक्ष आपको तो धारण कर सकते हैं। तो शुक्र का गोचर काल बड़ा अच्छा। पर हमने तो समझ लिया कि क्या उपाय करने हैं, क्या जानना है, क्या समझना है, परंतु यहाँ पर कर्म आपके बड़े प्रधान होते हैं। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, तो कर्म जरूर करिए। और जीवन में देखिए, बदलाव के लिए जीवन में यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कुछ, अब जैसे हमने बात की व्यापार की, तो आप चाहते हैं कि बहुत कुछ व्यापार में आगे हम बढ़ जाएं, पर उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी होगी। सही समय होता है तो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और जब समय सही नहीं होता तो फिर मेहनत करते रहिए, फिर रिजल्ट नहीं मिलते। हाँ, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गए कर्म, वो आज नहीं तो कल मिलेंगे, अच्छा या बुरा जो भी आपने कर्म किया है। ये शुक्र का गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है, और आपके लिए चाहे वो धन लाभ के रूप में हो, चाहे आपके इन सब कामनाओं के रूप में हो, भगवान की कृपा देखा जाए तो भगवान नारायण की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। इसमें एक हमने चर्चा पहले की थी कि करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात ये एक रहने वाली है कि 5 से 6 दिनों का समय हमारे पास रहेगा, क्योंकि शुक्र अभी मकर में है और 31 तारीख को उदय होंगे, और फिर 5 फरवरी को ये चले जाएंगे अपनी राशि देखिए, शुक्र का अपनी राशि एक ऐसी राशि जो कि बहुत प्रिय राशि है, उसमें अब आगे चल के, अभी तो मकर में है, फिर कुंभ में जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, तो आगे जाने वाले और उदय हो चुके हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि नहीं तो अभी जैसे चल रहा था कि शुक्र चाहे तो रहे थे खुद देना, पर वो चाहते हुए भी नहीं दे पा रहे थे। तो बहुत अच्छा मौका है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। 5 से 6 दिन है, हाँ कई बार लग सकता है कि कम दिन है, पर यदि इसे अच्छे से यूज किया जाए तो इसमें ये काम आपके बन सकते हैं। तो भगवान नाम का खूब स्मरण करिए, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।